नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 जनवरी 2021 और हम द हिंदू का डोंट इग्नोर द वीमेन फार्मर्स आर्टिकल को एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। इग्नोर का अर्थ होता है अनदेखा करना। महिलाएं जो किसान हैं उनको इग्नोर मत करो। द जेंडर गैप, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल में। जो नया फार्मर्स लॉ बने हैं, 3 फार्म लॉ बने हैं, उनके खिलाफ जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये बोला गया है किसान महिला किसान जो हैं वो इस बात का विरोध कर रही हैं, उनको ध्यान में रख करके कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। द जेंडर गैप, महिला और पुरुष के बीच में जो गैप है, जो अंतर है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र में, विल ओनली वाइडन मोर, जो और अधिक ज्यादा होगा और अधिक बड़ा होगा। वाइडन मोर मतलब ब्रोडन, BROADEN, ब्रोडन विद द करंट फार्म लॉज। वर्तमान समय में जो फार्म लॉज बने हैं वो क्या करेंगे, महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर है कृषि क्षेत्र में उसको और अधिक चौड़ा करेंगे। एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एमिनेंट का अर्थ होता है, एमिनेंट मतलब कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, उन्होंने एक बार कहा था, सम हिस्टोरियन बिलीव दैट, कि कुछ जो साहित्यकार हैं, कुछ इतिहासकार हैं, वो ये इस बात का विश्वास करते हैं, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, इट वाज वीमेन who first domesticated crop plants and thereby initiated the art and science of farming। MS स्वामीनाथन जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि कुछ इतिहासकार इस बात पर विश्वास करते हैं कि महिला ही पहली औरत होगी जिन्होंने सबसे पहले जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको पालतू बनाया था, मतलब खुद को घर में उगाना उनको शुरू किया था, और धीरे धीरे फिर उनके कृषि करने की जो कला है, जो विज्ञान है, उसको प्रारंभ किया। आदमी लोग जो थे प्राचीन समय में वो क्या करते थे, वो तो भोजन की तलाश में हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए घर से बाहर जाते थे। वीमेन स्टार्टेड गैदरिंग सीड्स फ्रॉम द नेटिव मतलब होता है स्थानीय, जहां पर वो लोग रहते थे, स्थानीय, इंडिजिनस। फ्लोरा मतलब वनस्पति, एंड बिगिन कल्टिवेटिंग का अर्थ होता है खेती करना। Those of interest from the point of view food, feed, fodder, fiber and fuel। देखो क्या किया, शुरुआत में कुछ हिस्टोरियन ये बात मानते हैं, ऐसा कौन बोल रहे हैं, ये शब्द हैं MS स्वामीनाथन के। MS स्वामीनाथन ने बोला है कि कुछ वैज्ञानिक, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सबसे पहले महिला ने ही खेती के जो बीज हैं उनको डोमेस्टिकेट किया, बाद में उनसे खेती करना की जो कला है उसको सीखा और फिर इसको स्टार्ट किया। जो आदमी लोग थे वो तो बाहर शिकार करने जाते थे भोजन की तलाश में, महिला ने क्या किया, उन बीजों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे फिर खेती करना शुरू कर दिया। किसके लिए, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे भोजन के लिए जरूरत होती थी, पशुओं को जिनको पालते थे उनके भोजन के लिए जरूरत होती थी, फाइबर के लिए जरूरत होती, फ्यूल के लिए जरूरत होती थी, इसीलिए फिर धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट हुआ। एक कॉमन मिसकंसेप्शन, कॉमन मतलब सामान्य और मिसकंसेप्शन मतलब भ्रांत धारणा, मतलब गलत फहमी, मिसकंसेप्शन गलत फहमी। इन इंडिया, भारत में, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, जब कभी भी हम कृषि की बात करते हैं, वी थिंक ऑफ मैन एज फार्मर्स, हम किसान के रूप में सिर्फ और सिर्फ आदमी को देखते हैं। हाउएवर, यद्यपि, दिस इज फार फ्रॉम द ट्रुथ, यद्यपि ये सत्यता से दूर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही किसान होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस, अगर हम कृषि गणना की बात करें तो 73.2% ऑफ रूरल वीमेन आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज बट ओनली 12.8% ऑन लैंड होल्डिंग्स। 73.2% गांव की जो महिलाएं हैं वो खेती के कार्यों में लगी होती हैं, इंगेज होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12.8% महिलाएं हैं जिनकी खेती की जो नाम है, जो जमीन है, वो उनके नाम होती है। ड्यू टू कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस फोर्सेज, वीमेन हैव बीन डिनाइड ओनरशिप ऑफ लैंड। किसके कारण से नहीं है उनके जमीन नाम गांव में महिलाओं के? कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है महिलाओं के ऊपर, उसी की वजह से जो महिलाएं हैं वो जमीन की
मतलब जमीन की मालिक बनने से अपने आप को डिनाई कर देती है, मना कर देती है। दिस सीम्स फ्रॉम द परसेप्शन। परसेप्शन होता है कोई भी राय, किसी भी चीज के लिए एक दृष्टिकोण बनाना, ये होता है परसेप्शन। दिस स्टेम्स फ्रॉम द परसेप्शन। ये जो चीजें हैं ना वो इस राय से उपजी हैं। स्टेम मतलब वैसे तो तना होता है, लेकिन उपजना इस यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। दैट फार्मिंग इज ए मैन्स प्रोफेशन, कि जो खेती करना वो तो आदमी का व्यवसाय है। इस चीज से ये बात उपजी है, इस चीज से ये राय निकल करके आई है कि महिलाएं क्या नहीं होंगी, जमीन की मालिक नहीं होंगी। द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे रिपोर्ट्स, ये एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग 83% of agriculture land in the country is inherited by male members of the family and less than 2% by their female counterparts। एक ही समय में, मान लो उसी समय में कोई लड़का है किसी घर में और उसी समय में कोई लड़की, बराबर एज के हैं, बराबर पैदा हो रहे हैं, बराबर टाइम पर विकसित हो रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये एक धारणा बनी हुई है कि हमारे इंडिया में 83% तक जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पिता के बाद में उनका जो बेटा होगा, जो मेल मेंबर है, उसकी जाती है। अगर कंपैरिजन करें उसी समय की कोई लड़की का, तो केवल 2% जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, फीमेल हैं, उनको जमीन में हिस्सा मिल पाता है। 10 इस प्रकार वीमेन आर मोस्टली लेफ्ट विदाउट एनी टाइटल ऑफ लैंड इन दियर नेम्स एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स। इसीलिए महिलाओं को लैंड का जो टाइटल है वो उनको दिया नहीं जाता, उनको उससे बाहर रखा जाता है, और जो फार्मर्स की डेफिनेशन है उनमें भी उनको बाहर रखा गया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त 81% of women agriculture laborers belong to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, so they also contribute to the largest share of casual। casual का अर्थ होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक। लैंडलेस लेबरर्स मतलब जमीन रहित जो किसान हैं उसको। देखो हमारे यहाँ पर जो 81% जो महिलाएं, 81% जो कृषि श्रमिक हैं उसमें से 81% महिलाएं हैं, और ये 81% महिलाएं बिलोंग करती हैं एससी कास्ट से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। और किस में करती हैं? जो हमारी जमीन में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है, जो भागीदारी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी है, और उन महिलाओं में भी 81% एसटी, एससी और ओबीसी से होती हैं। The government who turns a blind eye to their problem of non-recognition, मतलब कोई पहचान नहीं दी गई है। गवर्नमेंट ने भी अपनी आंखें बंद कर ली है, ब्लाइंड कर ली है, मतलब अंधी हो गई है सरकार भी। टू देयर प्रॉब्लम, उनको ना कोई पहचान दे करके, महिलाओं को कोई पहचान नहीं दी है सरकार ने। एंड कन्वीनियंटली मतलब अपनी सुविधा के अनुसार लेबल्स दे दिया गया है कि इनको, महिलाओं को कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबरर्स, बट नॉन फार्मर्स। मतलब फार्मर्स का लेबल सरकार ने भी नहीं दिया है महिलाओं को, बल्कि इसके अलावा जो कल्टीवेटर है और एग्रीकल्चर लेबरर्स है इनका लेबल दिया है। विदाउट एनी रिकॉग्निशन, बिना कोई पहचान के, वीमेन आर सिस्टमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो वीमेन्स को जब फार्मर्स का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है उनसे भी बाहर किया गया है महिलाओं को। मोरओवर, इसके अतिरिक्त दे आर नॉट गारंटेड, उनको कोई भी गारंटी नहीं दी गई है द राइट्स, उन अधिकारों की, विच दे वुड अदरवाइज बी गिवन इफ दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज फार्मर्स। अगर उनको फार्मर्स के रूप में, किसान के रूप में पहचान मिली होती महिलाओं को, तो ये सारे उनको अधिकार भी मिले होते। क्या क्या अधिकार मिले होते? सच एज लोन्स फॉर कल्टीवेशन, जैसे कृषि के लिए जो लोन्स मिलते हैं वो महिलाओं को भी मिल पाते। लोन वेवर्स, जब जो हमारी सरकार है वो कर्ज माफी करती है तो महिलाओं को भी इसमें फायदा मिल पाता। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा का फायदा मिल पाता। सब्सिडीज
जो सब्सिडी सरकार देती है उनका फायदा मिल पाता, और इवन कंपेंसेशन टू देयर फैमिलीज इन केस व्हेन दे कमिट सुसाइड। देखो, जब फार्मर सुसाइड कर लेते हैं तो उस समय सरकार क्या करती है, कंपेंसेशन देती है, कुछ राशि का भुगतान करती है ताकि उनके जो दुख हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सके। तो सेम अगर फैमिली में अगर महिलाएं ऐसा करती और उनको अगर किसानों के रूप में एक रिकॉग्निशन मिली हुई होती तो उनकी फैमिली को भी वो पैसा मिल पाता। नॉन रिकॉग्निशन एज फार्मर्स इज ओनली वन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, मतलब किसान के रूप में जो उनको एक पहचान नहीं मिली हुई, ये ही उनकी सबसे बड़ी क्या है, परेशानी है। एज द महिला किसान अधिकार मंच नोट्स, देखो ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें महिला किसान अधिकार मंच, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है, दे हैव अनइक्वल एक्सेस टू राइट ओवर लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, कि जो महिलाएं होती हैं उनका पानी पर, जंगलों पर और जमीन पर असमान क्या होते हैं, अधिकार होते हैं पुरुषों की तुलना में। देयर इज जेंडर्ड एक्सेस टू सपोर्ट सिस्टम सच एज स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड cash for new investment or for paying of all dues or for other services related to agriculture credit। ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की, स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब किसी चीज़ को आप पहुंचाते हो तो जो यातायात में जो खर्चा आता है और न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैश मिलता है, इन सब चीज़ों में क्या है, हमारे यहाँ पर महिला और पुरुष में अंतर है, और महिला और पुरुष में जो अंतर है उसी के आधार पर यहाँ पर पहुंच है। देयर इज ऑल्सो जेंडर्ड एक्सेस टू इनपुट्स एंड मार्केट्स में भी, और जब भी आप खेती में कुछ नया इन्वेस्ट करते हो उन सब में भी जो पुरुष हैं उनकी ज़्यादा पहुंच है। दस डेस्पाइट, इस प्रकार डेस्पाइट देयर लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर, इस कृषि क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा भागीदारी होने के बावजूद वीमेन फार्मर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू ए मार्जिनल सेक्शन, जो महिला किसान हैं उनको सीमांत सेक्शन वर्ग के रूप में सीमित कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। वनरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, ताकि आसानी से उनका शोषण किया जा सके। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, दोहन, और वनरेबल मतलब आसानी से जो चीज़ तक एक्सेस हो सके। द फार्म लॉज, जो नए कृषि कानून हैं उनके बारे में। नाउ दे हैव ए न्यू वरी, अब ये जो महिलाएं हैं उनकी एक नई चिंता है। द फार्म लॉज, क्या चिंता है, द फार्म लॉज, ये जो कृषि कानून है उनसे लेकर के। सिंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज नेवर एम टू रिड्यूस डिस्पैरिटी और एलिविएट, डिस्पैरिटी होती है असमानता, या फिर विषमता, और एलिविएट होता है कोई भी चीज जिससे आपको परेशानी हो रही है उसके प्रभाव को कम करना, दियर डिस्ट्रेस। देखो, गवर्नमेंट ने अपनी जो नीतियां गवर्नमेंट बनाती है उसमें गवर्नमेंट ने कभी भी कोशिश नहीं की कि महिलाओं को जो तनाव है उसको कम करने के लिए या उनके साथ जो विषमता है उसको कम करने के लिए कभी भी जो सरकार है उसने कभी कोई काम नहीं किया। वीमेन फार्मर्स, जो वीमेन किसान हैं उनको इस बात का डर है दैट द फार्म लॉज विल फर्दर डीपन, वो तो और आगे डीपन गहरा कर देंगे किस चीज को, जेंडर इनइक्वलिटी इन द सेक्टर, कृषि क्षेत्र में जो असमानता है उसको और भी ज्यादा क्या कर देंगे, गहरा कर देंगे। मकाम वही है महिला किसान अधिकार मंच। इन इट्स स्टेटमेंट, उन्होंने अपने जो कथन है उसमें ये बात कही है, हैज हाईलाइटेड सेवरल इश्यूज विद द लॉज, कि जो कानून बने हैं ना उससे हमें अनेक इशू हैं, अनेक परेशानियां हैं। सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट इज द लैक ऑफ एनी मेंशन ऑफ एमएसपी, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई भी मेंशन नहीं किया है अपने इन कानून में, उसकी कमी है। लैक ऑफ मतलब कमी है। दैट प्रोटेक्ट्स फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ होता है शोषण या फिर दोहन। आपने किसानों के जो शोषण होगा उसको संरक्षित करने के लिए आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो कोई बात ही नहीं की है। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की है, ये किस चीज को हाईलाइट करता है, किस चीज को अंडरलाइन करता है, इट ऑल्सो हाईलाइट हाउ वीमेन आज बेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से, इन ए पोजिशन एज एम्पावर्ड एजेंट्स हु कैन आइदर अंडरस्टैंड और नेगोशिएट। ये इस चीज पे हाईलाइट करता है कि जो वीमेन है वो क्या इस मतलब किस पोजीशन में है,
इस क्षेत्र में इतना पावर रखती हैं, उनको इतनी एम्पावर्ड किया गया है कि जो एम्पावर्ड एजेंट्स जिनके साथ में कुछ क्या होंगे, नेगोशिएशंस होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे ट्रेडर्स के साथ में, कॉरपोरेट एंटिटीज के साथ में, जिनको आप लाने का प्रयास कर रहे हो कि किसानों की जो खेती है उसमें इन सबको इंट्रोड्यूस किया जा सके, तो क्या महिलाएं इस लायक हैं कि उनके साथ में बात कर पाएंगी? इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है दैट कि फार्मर्स विल हैव नो बार्गेनिंग मतलब होता है सौदेबाजी पावर, सौदेबाजी की शक्ति है, यह स्पष्ट है इन द कॉर्पोराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो कृषि का आप एक व्यवसायीकरण कर रहे हो ना, इसमें किसान को कोई भी सौदेबाजी करने की पावर नहीं होगी। वेयर कॉर्पोरेट, जहाँ पर व्यवसायिक विल, जो व्यापारी हैं, जो कॉर्पोरेट्स लोग हैं, वाणिज्यिक जो लोग हैं, व्यापार के क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, विल डिसाइड द प्राइस विद नो सेफ्टी नेट एंड एडेक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त रिड्रेशल मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स। आपने जो एक नया प्रोसीजर लागू किया है, क्या इसमें किसान इस लायक हैं कि वो कोई सौदेबाजी कर पाएंगे उन व्यापारिक लोगों के साथ में? और अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी फसल का सही नहीं मिल पाया, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपने कोई भी पर्याप्त जो समस्या समाधान मैकेनिज्म है उसके लिए कोई भी काम नहीं किया है। कंसिक्वेंटली, परिणामतः द स्मॉल मार्जिनल एंड मीडियम फार्मर्स, जो छोटे सीमांत और मध्यम किसान हैं, उनको विल बी फोर्स्ड, उनको क्या किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, उन पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि टू सेल, कि वो बेच दें देयर लैंड्स टू बिग एग्रो बिजनेसेस एंड बिकम वेज लेबरर्स। इससे क्या होगा कि ना तो उनको उनकी फसल का क्या मिल पाएगा, पर्याप्त रुपए मिल पाएगा, तो फिर बाद में उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि देखो खेती में तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो आप अपनी जमीन, जो बड़े बड़े जो ये कृषि के क्षेत्र में जो व्यापारी आ रहे हैं, उनको अपनी जमीन बेच दो। और वेज लेबरर्स होते हैं दहाड़ी मजदूर, रोज का कमाना रोज का खाना, वैसे आप उनको किसानों को बना दोगे। बट वाइल दिस स्ट्रगल रेजेस ऑन, परंतु जैसे जैसे ये स्ट्रगल आगे की तरफ बढ़ रहा है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट द ट्रबल्स ऑफ आवर वीमेन फार्मर्स, हमें हमारी जो महिला किसान हैं उनकी समस्याओं को भी नहीं भूलना चाहिए। परहैप्स, शायद, दैट इज वाई दे आर एट फ्रंट लाइन ऑफ दिस प्रोटेस्ट, इसीलिए वो इस संघर्ष में सबसे आगे की पंक्ति में है। टू रिमाइंड हस, हमें दोबारा से ये चीज याद दिलाने के लिए, दैट कि दे आर टू आर फार्मर्स, कि वे भी किसान हैं, एंड हैव एन इक्वल स्टेक इन दिस फाइट, और इस संघर्ष में वो समान भागीदारी रखती हैं। स्टेक का अर्थ होता है शेयरधारिता या फिर भागीदारी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, इसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया और जो फार्म लॉज को लेकर के महिलाओं के जो कंसर्न है उनको हमने डिस्कस किया। ओके।